नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करेंगे बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एम्स गोलंबर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रगति यात्रा के दौरान पटना जिला अंतर्गत की गई घोषणाओं से संबंधित 138.5 करोड़ रुपए लागत की एम्स गोलंबर जानीपुर पैनापुर नेपथ के 2 लेन चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य का शिलापट अनावरण कर शिलान्यास किया है। साथ ही 73.06 करोड़ की लागत से नौबतपुर मसौड़ी पथ के 17वें किलोमीटर में नौबतपुर लख में फ्लाईओवर निर्माण कार्य का भी शिलापट अनावरण कर उन्होंने शिलान्यास किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नेवा में बेहटा सरमेरा और पथ से संपर्कता हो जाने के कारण फुलवारी शरीफ एम्स दानापुर नौबतपुर पश्चिमी पटना से आने जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। नौबतपुर लख में फ्लाईओवर का निर्माण हो जाने से नौबतपुर लख पर लगने वाली जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। साथ ही पटना के लोगों को मसौड़ी जाना सुगम हो जाएगा। इस क्षेत्र में औद्योगिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्रगति होगी। इसके बाद कोथवा रूपसपुर नहर पर आयोजित कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री ने 71.48 करोड़ रुपए की लागत कि पटना जिला अंतर्गत खगौल नेहरू पथ का अशोक राजपथ रूपसपुर नहर पथ तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने नेहरू पथ पर पाटली पथ के नीचे आयोजित कार्यक्रम स्थल से 143.86 करोड़ रुपए की लागत की दीघा एम्स पाटली पथ को दानापुर की तरफ नेहरू पथ से संपर्कता प्रदान करने के निर्माण कार्य का भी शिलापट अनावरण किया है। नेहरू पथ पर पाटली पथ के नीचे आयोजित कार्यक्रम स्थल से 1318.51 करोड़ रुपए की लागत से पटना जिला अंतर्गत रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक नेहरू पथ के दोनों तरफ भूमिगत नाला के 7 पथ के निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि नेहरू पथ पर पाटली पथ के नीचे आयोजित कार्यक्रम स्थल से ही मुख्यमंत्री ने 21.35 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू पथ से गोला रोड पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शिलापट अनावरण कर शिलान्यास भी किया है। और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि प्रगति यात्रा के दौरान पटना जिले के लिए की गई घोषणाओं से संबंधित पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत पथ निर्माण विभाग की 6 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं पर शीघ्र ही काम शुरू कर दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पटना शहरी में आम लोगों के लिए यातायात काफ़ी बेहतर होगा तथा जाम की समस्या में भी कमी आएगी। साथ ही नेहरू पथ से पाटली पथ होते हुए जेपी सेतु तक तथा एम्स तक पहुंचना आसान होगा। गोला रोड के चौड़ीकरण से पश्चिमी पटना के नए विकसित क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में भी सुविधा इससे मिलेगी। आज शहीद दिवस के अवसर पर अमर स्वतंत्रता सेनानियों को सीएम नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। 11 अगस्त 1942 को आजादी के मतवाले 7 अमर शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार और देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह एवं राम गोविंद सिंह की दी गई कुर्बानियों को याद किया गया और उन्हें शत शत नमन करते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजकीय समारोह का आयोजन किया गया और शहीद स्मारक परिसर पटना में इस राजकीय समारोह का आयोजन हुआ है। राजकीय समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव सहित अमर शहीदों के परिजन एवं गणमान्य व्यक्तियों ने अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बात करेंगे सासाराम की। सोमवार को सासाराम के सदर अस्पताल में 55 करोड़ से अधिक की लागत से बना मॉडल अस्पताल का बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उद्घाटन किया है। सदर अस्पताल
परिसर में 200 बेड का ये मॉडल अस्पताल बनाया गया है। उद्घाटन के दौरान सासाराम के राजद विधायक राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान मंगल पांडे ने कहा कि रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में इस तरह के बड़े अस्पताल के निर्माण हो जाने से आम लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। एक ही परिसर में तमाम तरह की सुविधाएं होंगी और पहले से ही इस अस्पताल में 100 बेड से अधिक की सुविधा उपलब्ध है। अब इस अस्पताल में 300 से अधिक बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। ये चुनाव को देखते हुए उद्घाटन हुआ है। एक भोजपुरी में कहावत है कि बिना मन के बियाह कनपटिए सिंदूर, वही स्थिति है। कोई अभी स्थिति में नहीं है ये अस्पताल। G+5 है, लेकिन G+2 काम हुआ है। 3 साल अभी काम नहीं हुआ है और आगे से ताला बंद कर दिया गया है कि उद्घाटन कोई जाके पता न चल जाए कि सासाराम में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण 200 मॉडल अस्पताल का उद्घाटन आज हमने किया है। क्योंकि ये अस्पताल NHM योजना के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से बना है। 55 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से 200 बेड का ये अस्पताल आज बना, जिस सहरसा से पूर्णिया और मधुपुरा को जोड़ने वाली NH 107 सड़क की स्थिति इन दिनों बदहाल बनी हुई है। शहर के बैजनाथपुर चौक के समीप NH 107 सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे देखे जा रहे हैं। कीचड़ और जल भराव से जहां सड़क है और गड्ढे कहां है ये लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। वहीं बीच सड़क पर गड्ढे में जमा पानी लोगों के लिए स्विमिंग पूल बन चुका है और लोग इसमें डुबकी लगाकर विरोध जता रहे हैं। देखिए, सरकार सिर्फ घोषणा पर घोषणा कर रही है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, बरसों से आप लोगों ने भी देखा होगा इस NH का कितना बुरा हाल है। और मैं तो फिर कहता हूँ कि अविलंब इस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और किसी दूसरे एजेंसी से काम करवाए। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए टाटा स्टील्स के CEO और MD टीवी नरेंद्र रविवार को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में स्थित उनके पैतृक आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके संघर्ष से भरे जीवन को याद कर एक बड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत 8 दिनों से भी गंभीर बनी हुई है और झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर पत्रकारों के बीच बेधड़क नजर आए। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के साथ हुए एक हादसे के बाद आज उनकी हालत ऐसी है कि उनका ब्रेन तक काम नहीं कर रहा है। इस खबर से राज्य की राजनीतिक गलियों में ही नहीं बल्कि आम लोगों में भी शिक्षा मंत्री को लेकर एक बड़ी चिंता बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक बीते कल यानी रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता ने यह जानकारी साझा की है कि रामदास सोरेन की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की एक टीम की ओर से मंत्री रामदास सोरेन का एपनिया टेस्ट भी किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने औद्योगिक नगरी जमशेदपुर को एक बड़ी सौगात दी है। जानकारी दे दें कि जिले में आधुनिक परिवहन सुविधा की दिशा में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल यानी ISPT के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसके संबंध में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सुगम और आरामदायक परिवहन के संकल्प के तहत मानगो डिमना चौक के पास 13 एकड़ में ये डिपो तैयार करने की योजना को हरी झंडी दिखा दी है। तो वहीं राज्य के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और अब इस प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। कनकन निशब्द है
सिर्फ सोरेन व्यक्ति नहीं, संस्थान थे और उनके निधन ने झारखंड की राजनीति के लिए बड़ी अपूरणीय क्षति पैदा की। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने सोमवार सुबह राजधानी रांची स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन पर विस्थापितों की अनदेखी करने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के स्थानीय और विस्थापित लोग बेहद पीड़ा में हैं, लेकिन उनकी परेशानियों को समझते हुए उनके समाधान के लिए कार्य करने के बजाय उन्हें उनके बुरे हाल पे छोड़ दिया गया है। अंबा प्रसाद ने पत्रकारों से भी अनुरोध किया है कि वो उनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि सरकार और प्रबंधन का इस पर ध्यान जा सके। दंगल को जो डाइवर्ट कर दिया जाता है उस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप जानते हैं झारखंड हमारा जल जंगल जमीन की भूमि है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन विडंबना ये है कि यही प्राकृतिक संसाधन की लूट के वजह से यहाँ के ही लोग अपने ही घर से बेदखल किए जा रहे हैं। 3000 लोगों को विस्थापित किया गया है और अभी तो 30 साल उनका विस्थापन का प्रक्रिया चलता रहेगा। ये तो शुरुआत है और जो अमानवीय तरीके से विस्थापित हो रहे हैं लोग, वो मतलब एक मानव संकट हम जैसे बोले ना, जो जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी भी निर्देशित करते आए हैं समय समय पे, वो भी हमेशा निर्देश दिए हैं कि विस्थापितों के साथ न्याय होना चाहिए, नियम को ताक रख के कोई भी काम ना करे, सभी पदाधिकारी विस्थापितों का दुख दर्द समझे। लेकिन हम तो हमेशा देखें कि उनकी चिंता है, लेकिन हमारा पीड़ा अभी भी वही है, क्योंकि आज भी जो विस्थापित का दर्द है ये आज का नया नहीं है। ये जो माइनिंग माफिया लोग हैं जो आज नहीं आए हैं, ये शुरू से ही आप देखिएगा हर झारखंड अलग हुआ है किस लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि वो तो किसी को भी नहीं देख रहे हैं, वो किसी के साथ भी नियम कानून का अनुपालन नहीं कर रहे। ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हर विस्थापित की लड़ाई है। गढ़वा विधानसभा का लगमा बाजार में मध्य विद्यालय के भवन का विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने शिलान्यास किया है। 1.5 करोड़ की लागत से भवन बनकर तैयार होगा। वहीं विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि बच्चों को पठन पाठन में बेहतर सुविधा के लिए शिलान्यास किया गया है। ये एक बुनियादी सुविधा है। अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण का शिलान्यास हुआ। इसके चारदीवारी का शिलान्यास हुआ। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण हैं और शिक्षा विभाग के भी कार्यपालक पदाधिकारी जी हैं, असिस्टेंट इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, सभी लोग उपस्थित हैं और गांव घर के लोग भी उपस्थित हैं। सभी लोग साक्षी बने इस शिलान्यास का। वर्ग कक्ष अतिरिक्त बन जाने से बच्चों को बैठने में पढ़ने में सुविधा होगी। वैसे भी मेरी तो प्राथमिकता यही रही है कि लोग पढ़ें। जब बच्चे पढ़ेंगे तो स्वाभाविक बहुत सारी समस्याओं का हल होगा, निदान। उसी दिशा में ये एक छोटा सा प्रयास है। पूर्व भाजपा नेता सूर्या हांसदा को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। कई महीनों से फरार चल रहे सूर्या हांसदा को कल देवघर में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर पुलिस लाल मटिया जंगल में छुपाए हथियारों को बरामद करने के लिए ले गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। इसके बाद मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत हो गई। लंबे समय से फरार सूर्या हांसदा कई संगीन मामलों में वांछित थे और वर्तमान में इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है और माहौल तनावपूर्ण है। झारखंड के कई जिलों में 10 अगस्त को दिन भर से सड़क दुर्घटनाओं में से ऐसे जुड़े चिंताजनक मामले सामने आ रहे हैं जिसमें शामिल कई परिवार में मातम पसर गया है।
इन दर्दनाक हादसों में राजधानी रांची से लेकर दुमका और लातेहार के लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। जानकारी के अनुसार रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र हरमू में भाजपा कार्यालय के सामने रविवार देर शाम एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि बाइक में सवार एक महिला, एक युवती और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना का शिकार हुई एक महिला अभी भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले की तहकीकात कर पुलिस वाहन चालक को गिरफ्तार कर चुकी है और उसकी कार भी जब्त कर ली गई है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत पश्चिम सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा के नापाक मंसूबों को विफल कर दिया है। दरअसल जिले में तैनात सुरक्षा बलों की एक टीम को ये जानकारी मिली कि सरांडा जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में माओवादी के शीर्ष नेता भ्रमण के लिए निकले हैं और इससे जुड़ी सबसे पहली सूचना चाईबासा पुलिस को 6 अगस्त को एक खुफिया जानकारी के आधार पर मिली थी, जिसके बाद पुलिस और कोबरा 209 बटालियन ने बीते 7 अगस्त को गोइलकेरा थाना क्षेत्र में यह सर्च ऑपरेशन अभियान शुरू किया था। इस विशेष सर्च अभियान के तहत 10 अगस्त की तारीख को इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 5 किलोग्राम के आईईडी बम को बरामद किया और एक एक कर उन सारे बमों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। भाकपा माओवादियों के द्वारा लेवी के कुछ पैसे कहीं कराईकेला के नवादा के पास के जंगली इलाकों में छुपा कर रखे गए। इस पैसे से इनका प्लान था कि ये हथियार, गोला बारूद इत्यादि खरीद के और एक्सप्लोसिव माइंस इत्यादि जो है वो पुलिस बल को क्षति पहुंचाने के लिए लगाते हैं। परंतु उस गुप्त सूचना के आधार पे हम लोगों ने यहाँ पर एक अभियान दल का गठन किया, जिस अभियान दल में चाईबासा पुलिस, टेबो थाना प्रभारी विक्रांत, CRPF 60 बटालियन झारखंड जगुआर, इन सभी के द्वारा जो है एक ज्वाइंट टीम बनाई गई और इस ज्वाइंट टीम ने अपना ऑपरेशन आज सुबह शुरू किया। ऑपरेशन चलाए जाने पर सूचनापूर्वक जब हम लोग बताए गए क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे तो संदेहास्पद एक जगह पाए जाने पर हम लोगों ने वहाँ पर डिगिंग स्टार्ट की और उसके बाद हमें 2 स्टील के बर्तन में पैसे बरामद हुए। तुपकाडीह में जर्जर सड़क से होने वाले प्रदूषण से निवासियों का हाल बेहाल है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो तुपकाडीह में ना सड़क की स्थिति ठीक है और ना ही नाली की समुचित व्यवस्था है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि जर्जर सड़क से उठने वाले प्रदूषण से लोग अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार 4 लेन की यह सड़क दिल्ली, कोलकाता, बिहार को जाती है और इस कारण यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। इसी सड़क से चाहे डुमरी विधायक हो या फिर गिरिडीह के सांसद हो, इसी 4 लेन की सड़क से उनका भी बोकारो आना जाना होता है। लेकिन आज तक इस जर्जर सड़क की अनदेखी की जाती रही है, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लाइन है सड़कें तो अच्छी हैं, बेरमो वाली सड़क थोड़ी ख़राब है तो वहाँ उसका टेंडर बोल रहा है। वो एक बड़ी सड़क है जो डुमरी से इसको जोड़ रहा है, जैना मोड़ को जोड़ रहा है। वो सड़क की स्थिति अभी ठीक नहीं है तो उसका टेंडर हो रहा है, उसका विस्तारीकरण हो रहा है, उसका काम हो रहा है। लेकिन तत्काल मरम्मति के लिए विभाग से बातचीत हो रही है कि तत्काल उसकी मरम्मति कराई जा सके। ये है सबसे पहले यहाँ का रोड का समस्या। ये जो देखिए रोड, देखिए ये रोड फुसरो से लेकर के जेना मोड़ तक, फिलहाल अभी बता रहे फुसरो से लेकर के जेना मोड़ तक जो रोड का स्थिति यह है कि जो 4 व्हीलर और जो टेम्पो वाले जो आते हैं उनको लगता है कि कहीं हम गाड़ी को हाथ में उठा के क्यों नहीं ले जाएंगे, चला के काहे ले जा रहे हैं, तो हम इसको गाड़ी को हाथ में उठा के ले जा रहे हैं। और हमारे यहाँ के विधायक और सांसद मौन में कोई विकास का काम नहीं है। सर इतना मर रहे हैं ना भैया कि हम बता नहीं सकते हैं। आए दिन हर कोई ना कोई यहाँ मरता ही है, हर दिन आपको मिलेगा। यहाँ जितना ही क्षेत्र का है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो हमारा है इस क्षेत्र में एथेनॉल कंपनी जो अभी बैठा रहा है। एथेनॉल के किनारे है, धूल इतना उड़ता है कि तरह तरह की बीमारी होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य और जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि किसानों, व्यापारी और आम नागरिकों को वित्तीय सेवाएं उन्हीं के गांव में सुलभ रूप से उपलब्ध कराई जा सके। बिलाईगढ़ रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विभिन्न कार्यक्रम है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के नए जिले सारंगगढ़ जा रहा हूं और लोगों से मुलाकात होगी।
भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का शुभारंभ है। उन्होंने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश चौमुखी विकास कर रहा है और आज हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और ये विकास पूरा दुनिया देख रहा है। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के बयान मुझे भी ऑफर है, लेकिन मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। इस तरह से जो भी गलत काम कर रहे हैं सबके ऊपर कार्रवाई होगी। भूपेश कानूनी प्रक्रिया है, अपराधी किसी अपराध में फंसेंगे तो कानूनी रूप से जो भी अपराध उनके ऊपर कायम होगा तो कोई भी रहे, कानून तो सबके लिए बराबर है। 186 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन है। पूरे जिले भर के विकास काम है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का, और सारंगढ़ बिलाईगढ़ नया जिला बना है। कम है, एक तो तिरंगा यात्रा है उसमें शामिल होंगे, एक 186 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन है। पूरे जिले भर के विकास काम है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का, और सारंगढ़ बिलाईगढ़ नया जिला बना है। बिल्कुल 140 करोड़ भारत के लोगों का सौभाग्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद और महान समाज सेविका स्वर्गीय मिनी माता जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन निस्वार्थ सेवा, अटूट साहस और सामाजिक परिवर्तन का जीवंत प्रतीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ द्वारा राजीव भवन रायपुर में राहुल गांधी द्वारा उजागर किए गए वोट चोरी प्रकरण पर आधारित विस्तृत वीडियो प्रेजेंटेशन की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत से चल रहे लोकतंत्र विरोधी खेल को देश के सामने उजागर किया है। रायपुर के जय स्तंभ चौक में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो का शंखनाद कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक जगदीश पटेल के द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी गई है। वहीं कबीर पंथ के संत देवकर साहिब ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का महत्व बताया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचखानावाला की 114वीं जयंती के अवसर पर संस्थापक दिवस का आयोजन गरिमापूर्ण एवं प्रेरणादायक वातावरण में किया गया है। इस अवसर का उद्देश्य संस्थापक के आदर्शों, दूरदर्शिता एवं मूल्यों एवं बैंकिंग क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान को स्मरण करना था। जिला मुख्यालय कोंडागांव के विकास नगर स्थित सामुदायिक भवन में विशेष पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर कलेक्ट्रेट नुपुरराशि पन्ना के निर्देश पर विद्युत विभाग के माध्यम से आयोजित हो रहा है। परिवहन सुविधा केंद्र मार्गदर्शिका 2022 के अनुसार जिला कोंडागांव में कुल 12 परिवहन सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने की प्रक्रिया जारी है। जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैया ने बताया कि इनमें से वर्तमान में 7 केंद्र संचालित हो रहे हैं, जबकि 5 केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया अभी प्रगति पर है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पति के साथ बाइक से जा रही एक महिला की हादसे में ही मौत हो चुकी है। सड़क हादसे में मारी गई पत्नी का शव बाइक पर बंद कर ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मदद मांगने के बावजूद मदद न मिलने पर लाचार पति ने शव को बाइक से ले जाने का फैसला लिया और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है।
मृत महिला का नाम ग्यारसी अमित यादव और पति का नाम अमित यादव है। सर करणपुर जा रहा था, घर से 12 बजे निकला और वहाँ से देवला पार्क के आगे में मोर फाटा है, वहाँ पे सर पानी बारिश चालू थी, तो वहाँ पे मैं पानी भरा था तो गाड़ी स्लो किया तो ट्रक वाला आया ना, कट मारा तो मेरी बाइक सीधी उल्टी गिरी, उसको चकाचक गया एक आयसर का। उसके बाद में सर मैं आगे गिरा गाड़ी के तो मैं बच गया। उसके बाद में सर मैंने उसको उठाया, बैग को उठाया, मोबाइल को उठाया और मैंने मेरी बीवी को उठाया सर, गाड़ी में बांध के सीधा घर लेके आया सर। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।